Good morning, 12th class. In our previous class, we have been discussing about directing. As you know, directing is one of the important function of management, and in directing I have already told you directing is basically a process in which we instruct, guide, lead, motivate, guide, lead, motivate a particular employee in the organization so that he or she can achieve the organizational goals. तो डायरेक्टिंग होता है क्या है, जिसमें हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें हम गाइड करते हैं, जिसमें हम लीड करते हैं, जिसमें हम मोटिवेट करते हैं या सुपरवाइज करते हैं. क्लियर हो रहा है? सुपरविजन, दिस इज कॉल्ड सुपरविजन. सुपरविजन क्या होता है? अपनी देख रेख में किसी से काम कराना, उसको बताना हाउ टू डू अ पर्टिकुलर वर्क. इफ ही और शी मेक सम मिस्टेक्स देन डू करेक्शंस इन दैट, एंड बेसिकली what we do, we make corrections and put him in the right path or on the right track. हम उसको सही पाथ पर लेकर आते हैं करेक्शन करने के बाद, और सही बात उसे बताते हैं और सही रास्ता उसे दिखाते हैं. दैट इज बेसिकली कॉल्ड सुपरविजन. तो आज हमने बात की थी, कल हमने बात की थी डायरेक्टिंग के बारे में. डायरेक्टिंग होता क्या है और डायरेक्टिंग में कौन कौन से एलिमेंट बेसिकली होते हैं. आई थिंक आपको पता चल गया होगा क्या क्या होता है डायरेक्टिंग के अंदर. इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, लीड करना, सुपरवाइज करना, दीज ऑल आर फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग. ये सब क्या है? डायरेक्टिंग के अंदर ये सारी चीजें आती हैं. उसके बाद मैंने आपको फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था. व्हाट आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग. मैंने बताया था कि डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. इससे क्या होता है? एक्शन होता है. द रेस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट in which we have discussed earlier are planning, organizing. All such are, when we are preparing plans, we are organizing the things, but still we have not executed something on ground. अभी तक हमने जमीन पर तो कोई काम किया नहीं है, लोगों से कुछ काम तो कराया नहीं है. तो ये जो स्टेप स्टार्ट होता है डायरेक्टिंग, इसमें हम एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं. दिस इज द मेन स्टेप. यहाँ पर हम क्या करते हैं? परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. ग्राउंड पर देखते हैं कि जो हमने प्लान किया था, जो हमने ऑर्गेनाइज किया था, क्या वो सही तरीके से अब हम उस तरीके से काम भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. अब यहाँ पर क्या होता है? डायरेक्टिंग इनिशिएट करता है एक्शन को. एक्शन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? डायरेक्टिंग से होती है. उसके बाद दूसरा क्या होता है? डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. आई हैव टोल्ड यू दिस इज बेसिकली अ परवेसिव फंक्शन. क्या होता है? परवेसिव होता है. हर लेवल पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, हर जगह पर इसकी प्रेजेंस होती है. वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट हायर मैनेजमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द लोअर लेवल मैनेजमेंट, सभी लेवल के मैनेजमेंट पर इसकी उपस्थिति दर्ज होती है. सो व्हाट वी आर सेइंग दैट डायरेक्टिंग इज अवेलेबल और प्रेजेंट एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. मैंने आपको कल भी बताया था डायरेक्टिंग इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस. ऐसा नहीं है एक बार हमने डायरेक्ट कर दिया, एक बार लोगों को गाइड कर दिया, मोटिवेट कर दिया और चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं. नो, ऑन टाइम टू टाइम बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस यू हैव टू इंस्ट्रक्ट, यू हैव टू गाइड, यू हैव टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज सो दैट यू कैन परफॉर्म इन अ बेटर वे. हमेशा लोगों को हमें क्या करना है? मूव करते रहना है, उन्हें गाइड करते रहना है, पंच करते रहना है, जिससे कि उनका जो परफॉर्मेंस है ऐसा हो जैसा हम चाहते हैं. तो दिस इज बेसिकली ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. दिस इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, यू कैन से. अगला वाला क्या होता है? डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है. डाउनवर्ड का मतलब होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है. तो वॉट एवर हैज बीन डिसाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट दैट फ्लोज टुवर्ड्स द बॉटम और दैट फ्लोज टुवर्ड्स द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका मतलब मैंने आपको बताया ना, ऊपर से नीचे की तरफ कुछ भी डिसाइड होगा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, वो मैनेजर्स तक आएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे आएगा और उसके बाद एम्प्लॉयज को आएगा, सुपरवाइजर्स को आएगा. क्लियर हो गया होगा चारों पॉइंट्स. क्या इसका फीचर मैंने आपको बताए थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में. एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में तो क्या क्या मैंने आप लोगों को बताया था. सबसे पहले होता है सुपरविजन. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग.
तो सबसे पहले क्या होता है? सुपरविजन। अब सुपरविजन होता क्या है? सुपरविजन रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट एट वर्क to ensure that they are working as per plan and to help them in solving their work problems. सुपरविजन में हम क्या करते हैं? We just ensure that our subordinates are working as per plans. If they are not working as per plans, we just correct the things and ensure that they are working on the they are moving on the right path. सुपरविजन में हम करते क्या है? अपने सबऑर्डिनेट्स को चेक करते हैं कि वो प्री डिटरमाइंड, पहले से जो हमने तैयार किया है, जो हमने पहले डिटरमाइन करके रखा है, जो प्लान बना के रखा है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? उनको करेक्ट करते हैं। जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जो भी हमारे पास वर्क प्रॉब्लम आती है, उसको रेक्टिफाई करते हैं और जो हमारा फ्लो है काम का, उसको हम बनाए रखते हैं। दिस इज कॉल्ड सुपरविजन। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं। अगला क्या है हमारे पास? सुपरविजन के बाद मोटिवेशन। समझ में आ रहा है? एलिमेंट दूसरा क्या है हमारे पास? दिस इज मोटिवेशन। मोटिवेशन जानते हैं आप होता क्या है? मोटिवेशन क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज मोटिवेशन? आप लोग इसे देखें ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना है। मोटिवेशन होता क्या है कि व्हेन वी आर एनलाइटिंग द लाइट इन समवन एल्स, जब हम एनलाइट कर रहे हैं, दूसरे के अंदर चिंगारी प्रज्वलित कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की अगर डेफिनेशन देखें तो यू कैन से स्टिमुलेटिंग और इंस्पायरिंग समवन टू परफॉर्म। जब हम किसी दूसरे को स्टिमुलेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, इफ यू आर नॉट, इफ योर मूड इज ऑफ, और कोई ऐसा कुछ कर दे कि आप तैयार हो जाएं उस काम को करने के लिए, आपको कोई इंस्पायर कर दे, एनलाइट कर दे, आपको एंटरटेन कर दे इस तरीके से कि आप रेडी हो जाते हैं उस काम को करने के लिए, आपके अंदर से जोश आ जाता है, आप अच्छा फील करते हैं, दैट इज यू फील एक्टिव, यू फील अलर्ट, यू फील कॉन्सेंट्रेटेड, दैट मीन्स यू हैव बीन मोटिवेटेड बाय समवन एल्स। और ये कौन कर सकता है? एक लीडर, एक ट्रू लीडर आपको मोटिवेट कर सकता है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास डायरेक्टिंग का जो पहला एलिमेंट है वो सुपरविजन है, दूसरा क्या है? मोटिवेशन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है, अब मोटिवेशन में तीन चीजें होती हैं हमारे पास। क्या क्या होता है? एक होता है मोटिव, एक होता है मोटिवेशन, और तीसरा होता है मोटिवेटर। एक होता है मोटिव, व्हाट बेसिकली वी और यू वांट्स टू डू, करना क्या है, उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, व्हाट वी वांट्स टू अचीव, हमें क्या हासिल करना है। दूसरा होता है व्हाट इज मोटिवेशन, उसको करने से होगा क्या, व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट, उसमें है क्या। और उसके बाद आता है हमारे पास मोटिवेटर। मोटिवेटर होता है वो चीज जो हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने तक, उस काम करने के लिए विवश रखता है। तो तीन चीजें हमने पढ़ी, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर। तो मोटिव है हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। मोटिवेशन मैंने बताया, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। इट डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ पीपल। नेक्स्ट है मोटिवेटर। मोटिवेटर इज द टेक्निक, मोटिवेटर क्या है? मोटिवेटर इज द टेक्निक यूज्ड टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स यूज डाइवर्स मोटिवेटर्स। मोटिवेटर क्या हो सकता है? क्या आपकी सैलरी हो सकती है, आपको इंसेंटिव मिलता है, आपको बोनस मिलता है, दीज कैन बी द मोटिवेटर्स। वो टेक्निक, वो तरीका जो आपको उस काम तक, काम को पूरा होने तक उसके पीछे लगाए रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोटिवेटर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आपको सपोज बोल दिया जाता है कि अगर आप ये काम अकम्प्लिश कर लेंगे, अगर ये गोल अकम्प्लिश कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10,000 मिलेंगे, तो दैट विल मोटिवेट यू और नॉट? आप मोटिवेट होंगे या नहीं होंगे? तो आई थिंक हमने जो डिस्कशन किया है डायरेक्टिंग के बारे में, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर रहा होगा इस चैप्टर को समझने में। अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है तो मुझे 9871331793 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।